नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विद मी। तो आज हम इस वीडियो में नेट जीआरएफ की जो जनवरी 2017 में हिंदी पेपर 2 की जो एग्ज़ाम हुई थी, उसमें से है पेपर 2 और पेपर 3। 3 पेपर थे उस वक्त 2017 में, लेकिन आज अब सिलेबस चेंज होने की वजह से खाली पेपर 2 यही रखा गया है। ठीक है, पेपर 1 हमारा जनरल पेपर है और पेपर 2 है जो हमारा लिटरेचर का, वो खाली दूसरा पेपर रखा गया है। पहले हिंदी के ही 2 पेपर होते थे। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर विथ उसके जो आंसर्स होते हैं उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हमारा जो टारगेट है जीआरएफ 2021 में पाने का, उसे हम हासिल करके रहेंगे। और जो भी टॉपिक के रिलेटेड जो 5 प्रश्न के 10 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो मंडे टू फ्राइडे पेपर 1 का सेशन होता है 11 से 12 बजे तक और पेपर 2 का सेशन होता है 1 से 2 बजे तक। और पेपर 1 और पेपर 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डेली नाइट 11 से 12 बजे तक होते हैं दोस्तों, रात में। और फास्ट रिवीजन के तौर पर हमने कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड को शुरू किया था, अभी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। और उसके कल ही मैंने 100 क्वेश्चंस 100 प्रश्नों को मैंने डाल दिया है दोस्तों। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड पर मैंने 100 प्रश्नों को डाल दिया है। मुझसे जितना हो सकता है आपके लिए उतने एमसीक्यूज़ पर वीडियो डालते रहूँगी दोस्तों। आप उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जो भी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहिए। टेलीग्राम पर मैंने क्विजेस और पीडीएफ वहाँ पर डाल रही हूँ। जो भी मेरे वीडियोस की पीडीएफ बनती है उसकी पीडीएफ मैं वहाँ पर डालती हूँ। अगर आपको किसी कंटेंट पर अगर पीडीएफ चाहिए और वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँ मेरे चैनल पर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और सैटरडे संडे के दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहा है दोस्तों। ठीक है। और जो भी यूजीसी एनटीए की तरफ से जो दोनों पेपर है हमारे, पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी लिटरेचर, दोनों पेपर्स के जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर हो रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार भी आपको चार्जेस पेड करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में जनवरी 2017 का जो पेपर है, पेपर 2 हिंदी का प्रश्न पत्र 2 है हिंदी में। तो यहाँ पर देखिए निर्देश, इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है, कुल 100 अंक। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे, लेकिन अब एक ही सब्जेक्ट का एक ही पेपर होता है दोस्तों। अब आगे देखेंगे प्रश्न। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न देखिए, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। ठीक है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। पहली शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 9वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 11वीं शताब्दी। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। देखिए, परीक्षा गुरु और पुरुष परीक्षा में थोड़ा सा फर्क है। आप क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान से देखिएगा जरूर। ठीक है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विद्यापति। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रामाणिक ग्रंथ
मानने वालों में शामिल नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में से नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, डॉक्टर बुलर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। अगला प्रश्न देखिए, मोरा जोबना नवेलरा भैयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? ठीक है। ऑप्शंस देखिए, धर्मदास, अमीर खुसरो, दरिया साहब, यारी साहब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? ठीक है। अब इसी प्रकार सूरदास की भक्ति किस प्रकार थी, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार थी, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 माधुर्य भाव। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, 5 भाषाओं के मिश्रण वाली खड़ी बोली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? ठीक है। यहाँ पर सूफी जो काव्य है यहाँ पर बताए गए हैं। तो सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती, हंस जवाहिर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है चित्रावली। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सकी हो साम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, जीव गोस्वामी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गदाधर भट्ट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीय शैशव जो बन मिले, भेद न जानो जात, प्रात समय निषिद्धोष के दुवो भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? सद्य स्नात, वयसंधि, नवोढ़ा, मानमृत। तो इस जो प्रश्न का सही उत्तर है वो है वयसंधि। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जग जनायो जीहि सकल, सो हरि जानो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाहि। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार, उदाहरण अलंकार, उपमा अलंकार, प्रतिवस्तुपमा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है उदाहरण अलंकार। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, प्रगीतकार के रूप में, मुक्तककार के रूप में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2 प्रबंधकार के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, डैश डैश रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र।
इस प्रकार ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियाँ आगे की किस कविता की है? अगर आपने कविताएं पढ़ी है तो इस कविता, ये जो अंश दिया है कविता का, ठीक है, पंक्तियाँ दी गई है, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर, पहचान, सांप, हरी घास पर क्षण भर, हवाई अड्डे पर विदा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप अगर पंक्ति मन लगाकर पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, यहाँ पर पहले पंक्ति में ही उड़ गया गरजता यंत्र, अगर यहाँ पर अगर आप पहले पंक्ति में ही आपको इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको समझ में आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हवाई अड्डे पर विदा। अगला प्रश्न देखिए, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखिए, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया है? ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक और भाग्यवती। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है देवरानी जेठानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगीनामा, अनित्य, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सूरजमुखी अंधेरे के। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, सगर विजय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है रक्षाबंधन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषश्च विषमौषधम, श्री चंद्रावली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है देखिए ऑप्शंस 5, 6, 7 और 8। इस प्रश्न का सही उत्तर 5। ठीक है दोस्तों, 5। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नोल्ड की नहीं है? ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड की, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द कॉकटेल पार्टी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन 4, द कॉकटेल पार्टी। अगला प्रश्न देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही क्रम लगाइए। कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, कीर्ति पताका, कीर्तिलता। चारों ऑप्शन मैंने पढ़े हैं दोस्तों। इसका जो सही ऑप्शन है वो है कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका। अगला प्रश्न देखिए, रचना काल के अनुसार कवि निम्नलिखित कवियों का सही क्रम लगाइए।
यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है भिखारीदास चिंतामणि देव महाराज जशवंत सिंह, दूसरा चिंतामणि देव भिखारीदास महाराज जशवंत सिंह, तीसरा महाराज जसवंत सिंह चिंतामणि देव भिखारीदास, और अंतिम ऑप्शन है चिंतामणि महाराज जसवंत सिंह देव और भिखारीदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो इस प्रश्न के ऑप्शन देखिए, शांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी, सांध्य अटन। दूसरा एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत पथिक, सांध्य अटन। तीसरा उजड़ ग्राम, शांत पथिक, सांध्य अटन, एकांतवासी योगी। चौथा है शांत पथिक, सांध्य अटन, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन 2 एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत पथिक, सांध्य अटन। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शंस देखिए, गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना, अणिमा, अर्चना, आराधना, गीतिका, आराधना, अर्चना, अणिमा, गीतिका, अर्चना, आराधना, अणिमा, गीतिका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही क्रम लगाइए। ठीक है, अंधा कुआं, एक तारे की आंख, बकरी, कोर्ट मार्शल। एक तारे की आंख, बकरी, अंधा कुआं, कोर्ट मार्शल। बकरी, अंधा कुआं, कोर्ट मार्शल, एक तारे की आंख, अंधा कुआं, बकरी, एक तारे की आंख, कोर्ट मार्शल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? परीक्षा गृह, भाग्यवती, वामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, वामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, वामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है दोस्तों वो है ऑप्शन 3, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती और परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही क्रम क्या है? ठीक है, वाद विवाद संवाद, अधूरे साक्षात्कार, कामायनी एक पुनर्विचार, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। दूसरा ऑप्शन देखिए, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कामायनी एक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, वाद विवाद संवाद। तीसरा है कामायनी एक पुनर्विचार, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, वाद विवाद संवाद, अधूरे साक्षात्कार। और जो अंतिम ऑप्शन है अधूरे साक्षात्कार, वाद विवाद संवाद, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कामायनी एक पुनर्विचार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शंस, अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, कॉलरिज, अरस्तु। कॉलरिज, अरस्तु, टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, अरस्तु और कॉलरिज। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ही है क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ही आते हैं, प्लेटो के बाद अरस्तु। तो ये सही उत्तर है ऑप्शन 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भरत मुनि के अनुसार नाट्यवृत्तियों का सही क्रम लगाइए। ठीक है, भारती, आर्भटी, कौशिकी, सात्वती, सात्वती, कौशिकी, भारती, आर्भटी, भारती, सात्वती, कौशिकी, आर्भटी, आर्भटी, कौशिकी, सात्वती और भारती। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
जन्मकाल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम लगाइए। नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। अंतिम ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण जो ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन वो है ऑप्शन 2। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हो सब कभी न करे पछिलगा, आगे कबीरदास है। कबित विवेक एक नहीं मोरे जायसी, प्रभु जी हो पतितन कोटि को मलुकदास। अब तो अज पा टहलुआ जाके, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेर, तुलसीदास और सूरदास। ठीक है, अब इसके जो ऑप्शंस बनते हैं उसे हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ऑप्शन 2, यहाँ पर है ऑप्शन 2, 3, 1, 4, 2। यहाँ पर देखिए, पहला जो है वो तीसरे के लिए है। कबित विवेक एक नहीं मोरे, कबीरदास के लिए। और यहाँ पर देखिए, जो तीसरा प्रभु जी हो पतितन कोटि को, ये तुलसीदास के लिए है 4। और ये जो है अब तो अजपा टहलुआ जाके, ये जायसी का है 2। ठीक है, इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, राहुल वेल, खुमान रासो, चंदनबला रास, योगचर्या, आसुग डोंबिपा, कुकरिया, रोड़ा कवि, दलपति विजय। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो चुकी है, उसे हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। इस जो 31वां जो प्रश्न है, इसका ऑप्शन 2 नहीं है दोस्तों, इसका ऑप्शन 1 है। ठीक है, 2, 4, 5, 3। ठीक है, मतलब पहले का यहाँ पर 2 आता है, ये बी का 4 आता है, सी का 5 आता है और डी का 3 आता है, यानी इसका ऑप्शन 1 है। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2। ठीक है, राहुल वेल जो रचना है रोड़ा कवि की रचना है। ठीक है, जो खुमान रासो जो रचना है वो दलपति विजय जी की रचना है। चंदनबाला रास या आसुग की रचना है। और योगचर्या जो रचना है वो डोंबिपा की रचना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, सियाराम शरण गुप्त, मौर्य विजय, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, राखी की चुनौती, सुभद्रा कुमारी चौहान, राष्ट्रीय तरंग, गया प्रसाद शुक्ल, शनही, विप्लव गायन और सतरंगे पंखों वाली। तो यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई है, पहले सूची में रचनाकारों के नाम और आगे दूसरे सूची में दिया है। और यहाँ पर इसका जो सही उत्तर बनता है, ठीक है, इसका जो सही उत्तर बनता है वो है तीसरा उत्तर है दोस्तों, तीसरा। ठीक है, सियाराम शरण जी
शरण जी की जो रचना मतलब आगे है वो एक है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, विप्लव गायन, सुभद्रा कुमारी चौहान, राखी की चुनौती, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राष्ट्रीय तरंग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्ति को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है, पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सृजन में। मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रचनाकारों के नाम दिए हैं। ये जो पहला ये है मतलब श्रेय नहीं कुछ मेरा, यह जो है आगे की असाध्य वीणा की, ठीक है, असाध्य वीणा की है। तो इसका जो है वो 5वां ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखिए, इसका जो परम अभिव्यक्ति जो है धर्मवीर भारती की है, और ये पर एक जो है तो इस प्रकार इसके ऑप्शन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, मधुलिका, प्रभात फेरी, प्रणभंग, काठमांडू की पहली सांझ। और यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन, सियाराम शरण गुप्त, राम नरेश शुक्ल अंचल, नगेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है पैंतीसवां प्रश्न है दोस्तों। मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ, इसका मतलब आप भी इस प्रश्न को पढ़ सके और इसके ऑप्शन आप बता सकें। ठीक है, मधुलिका जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, जोड़िए, जल्दी जोड़िए। प्रभात फेरी है वो नरेंद्र शर्मा जी की है, और प्रणभंग जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, और काठमांडू जो है काठमांडू की पहली सांझ, यह रचना शिवमंगल सिंह की है। पाँच और 1, तो इसका जो सही उत्तर है 3, 4, 5, 1। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी विषय वस्तु के साथ सुमेलित कीजिए। अपना मोर्चा, मुझे चांद चाहिए, दिलो दानिश, अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा आपको याद ही होगा, बहुत ही चर्चित रचना है अनामदास का पोथा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, पढ़िए जल्दी, ऑप्शन 2। ठीक है, अपना मोर्चा सियाराम शरण गुप्त, मुझे चांद चाहिए
रामेश्वर शुक्ल अंचल, दिलो दानिश, यह जो है यह नरेंद्र शर्मा जी की है, और अनाम दास का पोथा ठीक है, औपनिषदिक आख्यान है यह एक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। मालविका, मल्लिका, बेनुरती, देवयानी। आपने अगर नाटक पढ़ा है तो आपको यह प्रश्न आ जाएगा दोस्तों। मालविका जो है वो चंद्रगुप्त इस नाटक की पात्र है। मालविका, आपको पता है मालविका? आपने नाटक को पढ़ा है क्या? ठीक है, मालविका जो है चंद्रगुप्त की है। ठीक है, मालविका चंद्रगुप्त की है। और जो मल्लिका है, मल्लिका आषाढ़ का एक दिन इस नाटक की पात्र है। बेनुरती जो है वो सूर्यमुख की है। देवयानी, देवयानी, देवयानी तो आपको पता ही होना चाहिए, देहांतर। तो इस प्रकार इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, 3, 5, 1, 2। अगला प्रश्न देखिए है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्य क्यों, भाषा और संवेदना, लोकवादी, तुलसीदास। यहाँ पर देखिए विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रभाकर, श्रोत्रिय, जगदीश गुप्त। कविता की तीसरी आंख, विजय देव नारायण शाही और राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2, 4, 5, 1, 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, निराला की साहित्य साधना, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसके जो ऑप्शंस बनते हैं, ठीक है, आपने पढ़ लिया क्वेश्चंस। इसका जो ऑप्शन बनता है वो है 4th। ठीक है, रसमीमांसा जो है रामचंद्र शुक्ल जी की है, और यहाँ पर जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के है। निराला की साहित्य साधना यह रामविलास शर्मा जी की रचना है, और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थो संहितो काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम, तद्दशो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कापि। इस जो प्रश्न का जो सही उत्तर है, आपने अगर काव्य शास्त्र को अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शब्दार्थो संहितो काव्यम भामह ने दिया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ ने दिया है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम पंडित जगन्नाथ जी ने दिया है, और तद्दोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कापि यह मम्मट ने दिया है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मैंने पिछले वीडियो स्थापना और तर्क के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाल दिए, लगभग 4-5 वीडियो मैंने डाल दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, स्थापना और तर्क पर आधारित है। स्थापना क्या है? रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती, विलासपूर्ण और आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। तर्क इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर देखिए कोड दिया है, ये गलत आर सही, ये गलत आर गलत, ये सही आर सही और ये सही आर गलत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये गलत और आर सही। अगला प्रश्न देखिए, स्थापना क्या है? साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती है। तर्क चूँकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। कोड है ये गलत आर गलत, दूसरा देखिए ऑप्शंस, ये गलत आर सही, तीसरा ये सही आर गलत और चौथा है ये सही आर सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, दोनों ही गलत है दोस्तों, यहाँ पर ये गलत आर सही। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्थापना क्या है? बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। तर्क क्योंकि उनमें ऐन्द्रिकता का होना अनिवार्य है। ऑप्शंस, ये सही आर गलत, ये गलत आर सही, ये सही आर सही और ए गलत आर गलत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2, बिंब अंतर इंद्रिय नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में होते हैं ऐसा बताया है, तो ये गलत है और आर सही है। तो इसका जो आंसर है दूसरा है आंसर, ये गलत आर सही। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। तर्क इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दूसरा। ऐसा नहीं है कि किसी के गुणों और लक्षणों का उल्लेख नहीं है, लेकिन साहित्य शास्त्र में गुणों और लक्षणों का उल्लेख किया है। तर्क यह भी गलत है। और यहाँ पर हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है, ये गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 2 आता है, रस कार्य कारणजन्य रूप वस्तु नहीं। तर्क है क्योंकि वह तो विभावादी समूहालंबनात्मक अनुभव है, न कि विभावादी द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है। ठीक है। ऑप्शंस देखिए, ये सही आर गलत, ये गलत आर सही, ये गलत आर गलत और ये सही आर गलत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ये सही और आर सही, दोनों ही सही है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों 46 से लेकर 50 के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है और उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान
नरसत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी। रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृणगुल्म वृक्षलता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचाने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए 46 से 50 5 प्रश्न इस अवतरण पर पूछे गए हैं। कविता की गति कहाँ तक होती है? निवृत्ति के मूल तक, प्रवृत्ति और निवृत्ति के भीतर की व्यवस्था तक, प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक, तो प्रवृत्ति के मर्म तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन 2, प्रवृत्ति और निवृत्ति की भीतरी व्यवस्था तक। व्यापक मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है? शासन में, भक्ति में, धर्म में, कविता में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कविता में। अगला प्रश्न देखिए, जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है? रागात्मिका वृत्ति के प्रसार से, सुख और आनंद में, प्रकृति और सौंदर्य में, आत्ममंगल में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? ऑप्शंस देखिए, मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण भाव से, मनुष्य को सुख आनंद देने से, प्रकृति के रक्षा भाव से, मनुष्यतर प्राणियों के कल्याण से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1, मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण भाव से। अगला प्रश्न देखिए, कल्याण योग की साधना से आशय क्या है? वैयक्तिक सुख दुख, प्रेम, प्रकृति प्रेम, लोकमंगल, रसात्मक अनुभूति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकमंगल। तो दोस्तों हमने जनवरी 2017 में जो हिंदी सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र 2 है उसे हमने पूरा छुड़ाया है दोस्तों। आज उस प्रश्न पत्रिका को हमने पूरा अच्छे से छुड़ाने की कोशिश की है और मैंने जितने भी आंसर्स बताए हैं वो सही आंसर्स है दोस्तों। पहले 2017 में 2 प्रश्न पत्र होते थे हिंदी के, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव हो चुका है एनटीए की तरफ से और हमारे हिंदी सब्जेक्ट का एक ही प्रश्न पत्र होता है दोस्तों। 200 मार्क्स के लिए 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे वीडियोस शेयर करते रहिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। मेरे वीडियोस शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, बीच में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रेस बेल आइकन बिकॉज ऑफ मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहेगा। टेलीग्राम पर मैंने क्विजेस, ठीक है, और जो भी वीडियोज़ मैं बना रही हूँ उसके PDF डाल रही हूँ दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए थैंक यू और सक्सेस 100% मिलेगा। इट्स एग्ज़ाम टाइम, हियर्स अ बिग गुड लक विश टू यू माय ऑल स्टूडेंट्स। एंड देन आप मुझे यूट्यूब पर एजुकेशन विथ मी इस नाम से मेरा चैनल है और आप वहां पर जाकर मेरे सारे के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के साथ ही वीडियोस का जो सेक्शन है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड अपडेट होगी सबसे पहले अपडेट मेरे यूट्यूब के चैनल पर आपको मिल सकती है दोस्तों। तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके रहिएगा मेरे चैनल को। और मेरे वीडियोज़ जिस प्रकार आपको हेल्पफुल है उसी प्रकार आपके दोस्तों को भी मेरे वीडियोज़ की हेल्प मिले। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो तक धन्यवाद।